राम राम, जय माता दी। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ जो लोग हमेशा कहते हैं किसी एक पक्ष ने किसी दूसरे पक्ष को इतना प्रताड़ित किया कि उनका हमेशा शोषण ही किया गया। मैं सबसे पहले तो उनसे ये पूछूंगी कि आपने ग्रंथ कितने पढ़े हैं। ग्रंथ पढ़े हैं तो उन ग्रंथों को समझा कितना है, और उन ग्रंथों को समझने के बाद अपने आप से क्वेश्चन कितने किए हैं, प्रश्न कितने किए हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपने इनमें से एक भी कार्य नहीं किया है, तो कृपया करके पहले ये काम कीजिए, उसके बाद आप प्रश्न ज़रूर कीजिएगा। जो कि मनगढ़ंत कहानियाँ, झूठी सच्ची बातों को सुन करके जिन्होंने आकर के लोगों पर आक्षेप लगाने शुरू कर दिए कि ऐसा था, एक समाज ऐसा था जिसने दूसरे समाज का शोषण किया। अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो कहते हैं ब्राह्मण समाज ने शूद्रों का शोषण किया, जो कि मोनोपोली है अंग्रेज और मुगलों की, जो आपको बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी में भी ना तो भेदभाव था, ना ही किसी में किसी को ये किया जाता था कि तुम छोटे हो अथवा बड़े हो। अगर ऐसा होता तो भगवान राम कभी भी निषाद राज को अपने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में ना बुलाते उनके राज्याभिषेक में। निषाद राज तो उनके हिसाब से शूद्र होने चाहिए थे। शूद्र का अर्थ भारत में हमेशा ये माना जाता है सेवा करने वाला। सेवा और शुश्रूषा करने वाले को शूद्र कहा जाता है। शूद्र कोई नीच व्यक्ति नहीं होता है, जो लोगों ने समझ रखा है। और जिस भी संस्कृत की हिंदी में शूद्र को नीच लिखा गया है, वहां लोगों ने जिन्होंने भाष्य किया है, जैसे कि अंग्रेजी किसी को आती नहीं है और इंग्लिश का जो मीनिंग अगर आप किसी ना समझ से करवाएंगे तो वो अपनी मर्जी से करेगा। अगर आप उसी को सही मान करके, सही मायने में समझ करके उसको समझेंगे कि हाँ यही बात है, तो आप तो फिर गलत है, यानी मीनिंग तो आपने गलत कर दिया है ना। जैसे कि लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना, डीओ डू, तो जियो गू क्यों नहीं होता, गो क्यों होता है। तो अब इसका कोई तर्क है। इसी प्रकार से अगर आप शूद्र, वहां पर जो पहले शब्द बोले जाते थे, जैसे कि मैं इसका एक आपको उदाहरण दूंगी। जैसे पहले मृग जो था, मृग कहा जाता था पशु को, लेकिन बाद में ये शब्द बदलते बदलते ऐसा हुआ, बदलते बदलते लोगों ने इसको एक मृग जो है एक पर्टिकुलर पशु पर ही ला करके रख दिया, यानी हिरन को ही मृग कहने लगे। अगर आप पहले देखेंगे तो मृग अर्थात मैंने कहा पशु, लेकिन बाद में पशु ना कह करके केवल एक ही उस हिरण को मृग कहने लगे। ठीक है, तो आप देखेंगे संस्कृत में अगर पढ़ेंगे तो मृग राज कहा जाता है ना, पशुओं का राजा। सिंह को, शेर को कहा गया है संस्कृत में कई जगहों पर, तो आपको शायद समझ आएगा। इसी प्रकार से शूद्र शब्द का बदल बदल के लोगों ने अपने हिसाब से अर्थ चेंज कर दिया है। और जहां पर शूद्रों को शोषण करने की बात की जाती है, तो मैं ये पूछती हूँ, आज भी आपके फैक्ट्रीज में, आपके होटल्स में, आपके किसी भी कार्य प्लेस पर आप चले जाइए, आपके बिल्डिंग्स में, कहीं भी आपको ये सेवा करने वाले मिल ही जाते हैं। और सेवा करने वाले कभी भी नीच नहीं होते, वो आपसे ज्यादा सफाई करने वाले होते हैं, क्योंकि वो आपकी गंदगी को साफ कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों के दिमाग में ये बातें डाली गई हैं, पहले तो ये सोच लीजिए कि उनके कहा जाता है इतना भेदभाव होता था, उन्हें अपने घरों का, उन्हें अपने कुओं का पानी नहीं पीने देते थे, उनको नदियों का पानी नहीं पीने देते थे। मुझे एक बात बताइए, कुएं बनाने वाले कौन हुआ करते थे? ब्राह्मण बनाते थे। अगर जात पात की बात करते हैं तो वैश्य बनाते थे। क्षत्रिय बनाने आते थे, कौन बनाते थे? वही सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग, है ना। आप लोगों के हिसाब से वो शूद्र हो सकते हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत ऊंचे लोग हैं। ठीक है, वही बनाते थे। तो जब वो बनाते थे, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए कुएं में पानी पी रहे हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए बर्तनों में, मिट्टी के बर्तन यूज किया करते थे, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो छूत अछूत की बात कहां से आ गई फिर? यानी सोचने की बात है, क्वेश्चन को सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। छूत अछूत, यानी अछूत मतलब जिसको छुआ ही नहीं जाएगा। अगर इसके छूने से ही हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो उसके बनाए हुए बर्तनों में पानी कैसे पी रहे थे वो लोग? पीतल और सोने के बर्तन होते थे, समझ गई मैं, ये बात आप बोलेंगे, लेकिन मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते थे पूजा में। मिट्टी के बर्तन, समझ गए, दीपक जलते थे मिट्टी के बर्तनों से। ठीक है, और तो और घड़े का पानी पीते थे लोग, मिट्टी। ठीक, और इससे ज्यादा क्या कहें, शादी विवाह में भी मिट्टी के बर्तन यूज होते हैं। जब खाना पकता है, और खाना भी नहीं पकेगा उसके बाद भी,
ठीक है, इतने बड़े बड़े कढ़ाई वगैरह होते थे, मिट्टी में खाना पकता था, चूल्हे पर खाना बनता था। और जो पूजा में जब विवाह के समय पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें भी मिट्टी का यूज होता है, और उसमें भी चाक पूजा जाता है। और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, जिनमें सब जगह पर हमारे पूरे समाज को जोड़ा जाता था। वो ब्राह्मणों ने ही परंपरा बनाई थी, विवाह से युक्त, विवाह को लेकर के जो बनाई थी। ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, जो विद्वता का कार्य करता है, यानी ज्ञान देता है और ज्ञान लेता है। अब ऐसे में अगर कोई ज्ञान देने वाला कोई आकर के भ्रष्ट बुद्धि का बैठ जाए और वो ये कहने लग जाए कि भाई ये तो, जैसे आपने देखा होगा, नेता नेता यानी किसी कार्य को करने वाला, नेतृत्व करने वाला। अब नेतृत्व करने वाला अगर गलत होगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगा, तो वो क्या काम करेगा? वो सब कुछ बिगाड़ेगा। आप देख भी रहे हैं, झीलों के शहर बन रहे हैं, कहीं पर चारे घोटाले हो रहे थे, कहीं पर कोई घोटाले हो रहे थे। यानी नेतृत्व करने वाला भ्रष्ट है। अगर आप उनको ही नेता मान के बैठ जाएंगे तो दुनिया और देश का क्या होगा? उसी प्रकार से विद्वान यानी विद्वता करने वाला, ज्ञान देने वाला, ज्ञान का अर्जन करने वाला ही ब्राह्मण है। जैसे कि आप इसको समझिए, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन वो बाद में ऋषि हुए। ऋषि अर्थात मेरे हिसाब से, जो मैंने समझा है अभी तक, रिसर्चर, वैज्ञानिक। और उन वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, क्योंकि वो ज्ञानी थे। और उन्होंने श्री रामचंद्र और उनके गुरु हुए, यानी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। तो ऐसा अगर यही था कि जन्म से ही आप जो भी जन्म ले रहे हैं, जिस भी माता पिता के घर जन्म ले रहे हैं, वही आपका धर्म हो गया है। धर्म होता था आपके कार्य क्षेत्र के, आपके कर्म, आप क्या कर्तव्य कर रहे हैं उसके अनुसार। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। मैंने कहा फैक्ट्रीज में भी आज भी काम होते हैं, और एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसको स्वीपिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, या आप हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। तो यानी रखते हैं ना अलग। तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? सबको साथ आने दीजिए। तो आप समझिए कि सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग ना तो कभी यहाँ पर भारतीय सनातन परंपरा में ना तो कभी नीच समझे जाते थे, ना ही नीच समझे गए हैं। इसके लिए जो लोग अपनी सत्ता को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को अच्छा दिखा करके लोगों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है, कृपया जाकर के ग्रंथों का आकलन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। आपको 1000 से करोड़ ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे खुद से ही, जब आप प्रश्न पूछेंगे कि यहाँ पर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछना शाप या शैतान नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि आपके अंदर शैतान उत्पन्न हो गया है। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की परंपरा है, प्रश्न और उत्तर की परंपरा है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उत्तर और प्रश्न किए हैं, जिसमें उनके जवाब दिए गए हैं। इसलिए कहा जाता है पहले अपने ग्रंथों को पढ़िए, अपनी संस्कृति को पढ़िए, और अपने आप को जानिए और प्रश्न कीजिए खुद से। जब तक बिना पढ़े प्रश्न करेंगे, और प्रश्न भी उन किताबों, उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद कीजिए जो ऑथेंटिक है। जहां पर आपको लग रहा है कुछ गलत है, तो दिमाग को खोल के प्रश्न करिए, और दिमाग को खोल करके ही किताब, जो आपके हिसाब से कहा जाता है, मैं कहूंगी पुस्तक पढ़िए, उस ज्ञान को अर्जित कीजिए, और तब क्वेश्चन पूछेंगे या प्रश्न पूछेंगे तो हमें भी लगेगा कि कुछ अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी, हर हर महादेव। आशा करती हूं कि आप इस जात पात के भेदभाव का जो ये दिमाग में कीड़ा बोया हुआ है, शायद इसको टटोलने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद। जय माता दी, हर हर महादेव।